वेबसाइट पर जाओ, तस्लीम शुदा फहरिस्त जांचो। RBI कहता है खबरदार रहें, चौकन्ने रहें। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में पल्स पोलियो मुहिम के तहत आज बड़ी तादाद में बच्चों को पिलाए गए पोलियो मुखालिफ कतरे। वादी के बेशतर इलाकों में बारिशों और बालाई इलाकों में बर्फबारी। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर नासाजगार मौसम के बावजूद आमद-ओ-रफ्त जारी। और ग़िज़ाई अजनास लेकर पहली मारबर्दा ट्रेन वादी वारिद। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर में आज पल्स पोलियो मुहिम के तहत बड़ी तादाद में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो मुखालिफ कतरे पिलाए गए। सेहत व तिबी तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने यूटी में इस मुहिम का इफ्तिताह किया। मौसूफा ने गवर्नमेंट अस्पताल गांधीनगर जम्मू में नवजायद बच्चों को पोलियो मुखालिफ कतरे पिलाकर इस मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इस मुहिम के तहत तकरीबन 20 लाख बच्चों को पोलियो मुखालिफ कतरे पिलाने का निशाना मुकर्रर किया गया है। मौसूफा ने कहा कि मुहिम को कामयाब बनाने के लिए यूटी में 11,000 बूथ कायम किए गए हैं और 42,000 सेहत वर्करों की खिदमात हासिल की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बच्चों के सेहत को बनाए रखने और मुल्क को पोलियो से पाक रखने के हवाले से इंतहाई संजीदा है। मौसूफा ने मुहिम को कामयाब बनाने के लिए आशा वर्करों, आंगनवाड़ी वर्करों और रजाकारों के रोल की अहमियत भी उजागर की। डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर डॉक्टर जहांगीर बख्शी ने जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल अस्पताल श्रीनगर में पल्स पोलियो मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने वालिदैन से अपील की कि वो 5 साल तक के अपने बच्चों को पोलियो मुखालिफ कतरे जरूर पिलाएं। उन्होंने कहा कि कश्मीर डिवीजन में इस मुहिम के तहत तकरीबन 12 लाख बच्चों को पोलियो मुखालिफ कतरे पिलाए जा रहे हैं और 22,000 से ज्यादा एहलकारों की खिदमात हासिल की जा रही हैं। मेंबर असेंबली चाडोरा अली मोहम्मद डार ने सब जिला अस्पताल चाडोरा में इस मुहिम का इफ्तिताह किया। यहां तकरीबन 14,000 बच्चों को पोलियो मुखालिफ कतरे पिलाने का निशाना मुकर्रर किया गया है। इस मौके पर BMO चाडोरा डॉक्टर रियाज अहमद ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि ब्लॉक में 5 साल तक के तमाम बच्चों को पोलियो मुखालिफ कतरे पिलाने के लिए सभी इंतजामात किए गए हैं। अनंतनाग ईस्ट हल्के के असेंबली मेंबर रियाज अहमद खान ने सब जिला अस्पताल शांगस में पल्स पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों से ताकीद की कि वो 5 साल तक के लिए अपने बच्चों को हर सूरत में पोलियो मुखालिफ कतरे पिलाएं। उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर को पोलियो से पाक बनाए रखने के हवाले से पुरअज़्म है। मौसूफ ने हल्के इंतखाब के कई इलाकों में पल्स पोलियो के तहत किए गए इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिद ने ट्रामा अस्पताल बिजबिहाड़ा में एक नवजायद बच्चे को पोलियो मुखालिफ कतरे पिलाए। उनके हमरा चीफ मेडिकल ऑफिसर अनंतनाग और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी थे। जिले में 2000 सेहत वर्करों को इस मुहिम के साथ वाबस्ता किया गया है और बच्चों को कतरे पिलाने के लिए 400 पल्स पोलियो मराकज कायम किए गए हैं। श्रीनगर जिले में पल्स पोलियो मुहिम के तहत 5 साल तक की उम्र के तकरीबन 2 लाख बच्चों को पोलियो मुखालिफ कतरे पिलाने का निशाना मुकर्रर किया गया है। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू ने अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर बट्टामालू में कई बच्चों को कतरे पिलाए और इस मुहिम के लिए किए गए इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुहिम की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि अजहद जरूरी है कि 5 साल तक की उम्र के सभी बच्चों को पोलियो मुखालिफ कतरे पिलाए जाएंगे। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। गुरेज में ताज़ा बर्फबारी के बावजूद बड़ी तादाद में वालिदैन ने अपने 5 साल तक के बच्चों को पोलियो मुखालिफ कतरे पिलाए। SDM गुरेज ने सब जिला अस्पताल दावर में बच्चों को पोलियो मुखालिफ कतरे पिलाकर इस मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तुलेल वादी के ऊपरी इलाकों जहां भारी बर्फबारी हुई है के लिए पहले ही वैक्सीनेशन टीमों को रवाना किया गया है। वैली वीमेंस वेलफेयर सोसाइटी के रजाकार अनंतनाग और श्रीनगर अजला में सेहत एहलकारों, आंगनवाड़ी वर्करों और आशा वर्करों के साथ साथ मुहिम को कामयाब बनाने के लिए पेश रहे। एसोसिएशन के चेयरमैन मुश्ताक अहमद की रहनुमाई में इन रजाकारों ने बढ़ चढ़कर इस मुहिम में हिस्सा लिया।
वादी में सख्त तरीन सर्दी के 40 दिन चिले क्लान शुरू होने के साथ ही मौसम में तब्दीली वाक़या हुई और कई हफ्तों के खुश्क मौसम से लोगों को छुटकारा मिला। महकमे मौसमियात की पेशनगोई के ऐन मुताबिक कश्मीर डिवीजन और जम्मू सूबे के बेशतर इलाकों में दारान रात से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जबकि कश्मीर डिवीजन में चंद बलाई इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी भी हुई। तफसीलात के मुताबिक गुलमर्ग में दरमियाना दर्जे की, जबकि सियाहती मकाम के अफरवट और कंगडोरी के बालाई इलाकों में अच्छी खासी बर्फ रिकॉर्ड की गई है, जिससे सयाहों में खुशी की लहर दौड़ गई है। कुपवाड़ा जिले के साधना टॉप, फिरकियां टॉप और जेडगली इलाकों में भी 8 से 10 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजह से इन इलाकों में ट्रैफिक की नकलो हरकत मुतासर हुई है। मिनीमर्ग, सोनमर्ग, पीर की गली और दीगर बालाई इलाकों में भी बर्फबारी होने की इतला है। बांडीपुरा जिले के गुरेज इलाके में भी ताज़ा बर्फबारी हुई है। इस दौरान महकमे मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान भी जम्मू कश्मीर में मौसम के हवाले से जों का त्यों सूरत हाल रहने की पेशिन गोई की है। महकमे मौसमियात के माहिर प्रवीण कुमार ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि 23 से 29 दिसंबर तक जम्मू कश्मीर में मतला जुज़वी या पूरी तरह अबर आलूद रहने का इम्कान है। पीर की गली पर ताज़ा बर्फबारी के बाद मुगल रोड को एहतियाती तौर ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए बंद कर दिया गया है। हुकाम ने मुसाफिरों से कहा है कि वो फिलहाल इस रोड पर सफर ना करें। तफसीलात के मुताबिक पीर, पंजाल रेंज और मुगल रोड पर ताज़ा बर्फबारी हुई है। नासाजगार मौसमी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र श्रीनगर बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर आज परवाज़ों की आवाजाही बुरी तरह मुतासिर हुई। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक नासाजगार मौसम और हद निगाह में कमी की वजह से कई परवाज़ों को रद्द करना पड़ा। एयरपोर्ट हुकाम ने मुसाफिरों से कहा है कि वो एयरपोर्ट की तरफ अपना सफ़र शुरू करने से पहले मुतल्लिका एयरलाइन से ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल के हवाले से जानकारी हासिल करें। इस दौरान नासाजगार मौसम के बावजूद श्रीनगर जम्मू शाहरा पर आज ट्रैफिक की नकलो हरकत जारी रही। एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर रविंद्र पाल सिंह ने कल काजीगुंड का दौरा करके महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मद्देनजर वहां तैयारियों और एहतियाती इकदाम के हवाले से एक जायजा मीटिंग की सदारत की, जिसमें सभी दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। बाद में मौसूफ ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए मुसाफिरों को सलाह दी कि वो इस शाहरा पर सफर करने से पहले कंट्रोल रूम से ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में जानकारी हासिल करें। उन्होंने ड्राइवरों से अपील की है कि वो गाड़ी चलाते वक्त हद दर्ज एहतियात बरतें। महकमे मौसमियात की पेशिन गोई के मद्देनजर मैकेनिकल एंड हॉस्पिटल्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पुलवामा ने बर्फबारी की सूरत में जिले की सड़कों से बर्फ हटाने के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल की हैं। मुतल्लिका AEE अब्दुर्रहमान ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि महकमे की सभी अफरादी कुव्वत और मशीनरी को मुतहरिक कर दिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मौजूदा सरकार लोगों से किए गए तमाम वादों पर खरा उतरेगी। उन्होंने जोर देकर कहा है कि सरकार अवाम को दरपेश तमाम मसाइल को हल करने के लिए भरपूर इक़दाम करेगी। इन बातों का इजहार उन्होंने आज जम्मू में अपनी रिहाइश गाह पर अवामी वफूद से बात करते हुए किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और MLA चाडूरा अली मोहम्मद डार की सदारत में आज पार्टी वर्करों का एक कन्वेंशन चाडूरा में मुनाकिद हुआ। कन्वेंशन में इस हल्के इंतखाब के NC वर्करों और आम लोगों ने शिरकत की। इस दौरान लोगों को दरपेश कई मामलात उभारे गए। मेंबर असम्बली ने लोगों को उनके जायज़ मुतालबात हल करने की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि अवाम को दरपेश सभी मामलात मुतल्लिका महकमों के साथ फौरी तौर उठाए जाएंगे। द लोकनायक जयप्रकाश इंटरनेशनल स्टडीज एंड डेवलपमेंट सेंटर ने आज नई दिल्ली में एक तकरीब के दौरान साल 2025 के लिए मुख्तलिफ ज़ुमरों में JP इंटरनेशनल अवार्ड्स अता किए। अदब के शोबे में दूरदर्शन के साबिक एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रफीक मसूदी को यह अवार्ड अदब, मवासलात, सकाफती तहफ़्फ़ुज़ और पब्लिक डिस्कोर्स में उनकी गिरा कद्र खिदमात के तईं दिया गया। सुकास्ट कश्मीर के शालीमार कैंपस में आज ज़ाफ़रान की काश्त, पैदावार, बेहतर तरीक़ेकार अपनाने और सलाहियत साजी के मौजू पर 5 रोज़ा स्टडी टूर कम ट्रेनिंग प्रोग्राम का इफ्तिताह किया गया। इब्तिदाई तकरीब की सदारत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने डिप्टी डायरेक्टर ICRSAT डॉक्टर स्टैनफोर्ड ब्लेड के साथ मुश्तरका तौर पर की। प्रोग्राम की पहली नशस्त में सुकास्ट के डायरेक्टर रिसर्च और रजिस्ट्रार के अलावा यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबाजात के सरबराह और यूनिवर्सिटी के कई तलबा ने भी शिरकत की। इस प्रोग्राम में शमूलियत की गर्ज से बैरूनी ममालिक से ताल्लुक रखने वाले कई माहिरीन भी मदऊ किए गए हैं। वो सुकास्ट कश्मीर के कई तहकीकी मराकज़ का दौरा करेंगे और ज़ाफ़रान की तहकीक से वाबस्ता यूनिवर्सिटी के साइंसदानों और काश्तकारों से तबादले ख्याल करेंगे।
रेलवे महकमे ने इस महीने की 26 तारीख से अपनी किराए के ढांचे को माकूल बनाने का ऐलान किया है। नजरसानी शुदा ढांचे के तहत ऑर्डिनरी क्लास में 215 किलोमीटर तक के सफर के लिए किराए में कोई इजाफा नहीं होगा, जबकि इस जुमरे में 215 किलोमीटर से ज्यादा के सफर के लिए फी किलोमीटर 1 पैसे का इजाफा होगा। मेल और एक्सप्रेस रेल गाड़ियों में नॉन एसी क्लास के लिए 2 पैसे फी किलोमीटर इजाफा होगा। एसी क्लास में रेलवे ने फी किलोमीटर 2 पैसे का इजाफा किया है। महकमे ने कहा है कि किरायों को माकूल बनाए जाने से इस साल तकरीबन 600 करोड़ रुपए का इजाफी मालिया हासिल होने की उम्मीद है। इस दौरान गजाई अजनास से भरी पहली ट्रेन आज वादी वारिद हुई। ये मालबरदार ट्रेन आज अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर पहुंची। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के डेपो मैनेजर कश्मीर KL मीना ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि 21 डिब्बों पर मुश्तमिल इस माल बरदार ट्रेन के जरिए पंजाब से चावल के 1384 टन वादी लाए गए। उन्होंने कहा कि अनकरीब ही चावल के मजीद 2600 टन इसी ट्रेन के 42 डिब्बों के जरिए वादी लाए जाएंगे। मौसूफ ने कहा कि ट्रेन के जरिए गजाई अजनास वादी लाने से वक्त के साथ साथ वसाइल भी बच जाएंगे। 1300 MT का राइस आया है, जो बाई रोड आने में हमको काफी टाइम लगता था और ये बहुत बढ़िया तरीके से आ गया, जिससे जो बारिश के टाइम में हमारा रामबन में रोड की परेशानी आती थी, जैसे अभी सितंबर के महीने में आई थी, तो हमारे पास स्टॉक का बड़ी परेशानी आती थी। अब से आगे ये बाई रोड यहाँ अनंतनाग तक आ जाएगा, उससे आगे हम यहाँ से सारी वैली में सप्लाई कर देंगे, जिससे भारत सरकार का काफी बचत होगी और यहाँ की जनता को भी काफी रोजगार मिलेगा रेल लाइन पे। जश्न चिलेकलान के तहत मुनाकिदा 2 रोज़ा फेरन डे की तकरीबात आज कश्मीर हाट श्रीनगर में इख्तिताम पजीर हुई। चिलेकलान की आमद पर मुनाकिदा इस तकरीब में लोगों के कसीर तादाद ने रिवायती फेरन पहने हुए जोशो खरोश से शिरकत किया और वहाँ कायम किए गए मुख्तलिफ स्टॉलों से दस्तकारी के कई मसनूआत भी खरीदे। उधर पोलो ग्राउंड श्रीनगर में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की तरफ से मुनाकिदा 2 रोज़ा स्वदेशी मेला भी आज बैनुल अक़वामी फेरन डे मनाकर इख्तिताम पजीर हुआ। पार्टी की तरफ से फेरन डे मनाने का मकसद रिवायती मसनूआत को फरोग देकर आत्मनिर्भर भारत के तय अपने अज़्म को दोहराना था। इख्तितामी तकरीब पर बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के जनरल सेक्रेटरी और पार्टी के कई लीडर मौजूद रहे। उन्होंने वहां मौजूद कई दस्तकारों और शुरका से बातचीत की और लोकल फॉर वोकल मुहिम की अहमियत को उजागर किया। आज टैगोर हॉल श्रीनगर में द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर चैप्टर की जानिब से भी जश्न चिलेकलान प्रोग्राम के तहत महफिल मुशायरा और फेरन डे की तकरीबात का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में फारूक रिजू शाह मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहे, जबकि सैयद बशारत बुखारी ने मेहमान जी वकार के तौर पर शिरकत की। ज़ियारत शरीफ मियाँ शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह रानावारी श्रीनगर में आज सालाना उर्स की तकरीबात मुनाकिद हुई। नमाज फजर से ही वहाँ दरूद अज़कार और नातखानी की कई मजालिस आरास्ता हुई। इन तकरीबात में अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। मरहूम गुलाम नबी फिराक की 9वीं बरसी के मौके पर आज द GN फाउंडेशन की तरफ से एक अदबी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत प्रोफेसर महफूज अजान ने की, जबकि बशीर चराग और नासिर मंसूर ऐवानी सदारत में मौजूद रहे। इस मौके पर कई स्कॉलरों और कलमकारों ने गुलाम नबी फिराक की अदबी खिदमात को उजागर करते हुए कई मकाले पेश किए। गुड गवर्नेंस हफ्ते के तहत प्रशासन गांव की और मुहिम के हिस्से के तौर डिप्टी कमिश्नर गांधरबल जतिन किशोर ने आज एक साइकिल रेस को क्लॉक टावर ददरहामा से मानसबल के लिए रवाना किया। जिला इंतजामिया गांधरबल और वुलर मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी के इश्तराक से आलमी राबते को मुस्तहकम करने, लोगों की ज्यादा से ज्यादा शिरकत यकीनी बनाने और सरकारी इकदाम के हवाले से जानकारी आम करने के लिए मुनाकिद इस रैली में बढ़ चढ़ कर नौजवानों, रजाकारों, सरकारी एहलकारों और आम लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर ने प्रशासन गाँव की पहल की अहमियत उजागर की। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।